आज मैं इसके थर्ड पार्ट पर हूं अपने सेमिनार के, ठीक है। तो इस थर्ड में मैं कुछ आपसे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करना चाहूंगा। जी, जितने भी स्टूडेंट है वो कहते हैं कि आईएएस बहुत कठिन एग्जाम है, आईएएस जो है वो बहुत ज्यादा टफ है, मैं अच्छा आंसर नहीं लिख पाता, मैं सर जो है वो याद नहीं कर पाता, मैं सर जो है वो बोल नहीं पाता। इसका मतलब वो जितनी बार तुम उसको कह रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको परसीव कर लेगा। धीरे धीरे तुम्हें ये फील होगा कि भाई मुझे ये चीज नहीं आती है, और एक बार अगर तुमने ये बात एहसास कर लिया कि तुम ये चीज तुम्हें नहीं आती है, फिर उसको इंप्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। मैंने जो बहुत बारीकी से सफल और असफल, या वो जो बहुत असफल हुए और जो बहुत ज्यादा आगे उन्होंने अपने लाइफ में चेंज करके सफल किया, जो ये स्टोरी आएगी यूट्यूब पे, आप उसको देखना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। मैं जब बात कर रहा था तो मुझे गूज़बम्प हो रहे थे, ऐसी कठिन कि जो व्यक्ति लगातार फेल 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 होता चला जा रहा और ये हालत हो गई गिव अप कर देना, छोड़ के भाग जाओ यहां से, और वो अपने आप को रिबाउंड करता है, अपनी कमियों को पूरा करता है। बिल्कुल सच्ची हमारी आपकी कहानी, और वो जो है सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। तो हमेशा अब आज याद रखना, अपनी डायरी अगर लिखते हो, सबसे अच्छा काम आपको करना है 2 पेज डायरी डेली लिखना है। 2 पेज आपको लिखना है डायरी में, और उसमें आपको पॉजिटिव नरेशंस देने, पॉजिटिव, ठीक है। अगर निगेटिव बात आ रही है तो निगेटिव को लिखो, लेकिन अंत जो करो, ठीक है। जब मैं भी डायरी लिखता हूं तो मैं उसका अंत हमेशा पॉजिटिव से करता हूं। ये 2 पेज आपके लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट, ये टाइम वेस्टिंग नहीं है। 2 पेज लिखो अपने विचारों को, आज मेरे साथ ये गलत हुआ, आज उजांग सर ने मुझे आंसर दिया, मैं नहीं लिख पाया क्वेश्चन का आंसर, आज मैं जवाब नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, बट आई विल डू माई बेस्ट, मैं अच्छा करूंगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितना उसको लिखते जाओगे, पहली बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पॉजिटिव विचार जाएंगे। जब वो पॉजिटिव विचार जाएंगे तो आपकी आत्मशक्ति बढ़ती चली जाएगी और आपको लगेगा यस आई कैन डू इट, ठीक है, ये मेरा आंसर अच्छा है, मुझे और अच्छा लिखना है। ये नहीं कहना कि मेरा आंसर बुरा है। देखो, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने इससे पहले बात किया था। मेरा आंसर अच्छा है लेकिन मुझे इसको और अच्छा करना है, मेरा आंसर बुरा नहीं है। अगर मैंने पेन उठाया, मैंने लिखा है, तो मैं हजारों स्टूडेंट से आगे निकल गया, जो अभी डर रहे हैं यार पता नहीं किस दिन मैं आंसर लिखूंगा। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से याद रखना। मैंने सुबह एक मैसेज डाला था, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर जाओ, अच्छा और बुरे को सोचने का मौका मत दो, नहीं तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मैक्सिमम निगेटिव थॉट सबसे पहले परसीव कर लेता है। निगेटिविटी में बड़ा अट्रैक्शन होता है, किसी की बुराई करना, किसी की जिंदगी में झांकना। आज मीडिया को देखो, मीडिया 90% तुम्हारा निगेटिविटी ही बात करता है, निगेटिविटी, और लोग देखते हैं, टीआरपी है, ठीक है, निगेटिविटी बात होती है, चाहे वो चाइना की बुराई, पाकिस्तान की बुराई, रिया की बुराई, कंगना की बुराई, बीएमसी की बुराई, जितनी भी आप चीजें हैं, पूरा पूरा मीडिया निगेटिविटी से भरा हुआ है, पूरा सोशल मीडिया निगेटिविटी से भरा। कोई बात कर रहा है कि भारत का किसान अच्छा भी कर रहा है, भारत का यूथ जो है इनोवेशन भी कर रहा है, भारत का गरीब आदमी जुगाड़ से जो है वो नए नए इनोवेशन, कभी तुमने किसी चैनल पे देखा क्या? कहीं उसको जो मेन स्ट्रीम न्यूज पढ़ा? अच्छा, चैनल वाले क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि जनता निगेटिव ही देखना चाहती है। तो हमारे आसपास जो 90% लोग हैं, 90% से ज्यादा, वो निगेटिविटी बोलते हैं, निगेटिविटी पसंद करते हैं। आपको इनसे बचना भी है और अपने दिमाग को बचा के रखना है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये चीज आ गई तो मुझे खत्म कर देगी। जो स्टोरी आपकी यूट्यूब पे आने जा रही है उसमें एक स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। मेरा एक स्टूडेंट है जो इस बार एसडीएम हुआ, उसको जो है वो 42वीं रैंक मिली है और यूपीपीसीएस में। आप आश्चर्य करेंगे, 3 दिन पहले उसका जो है यूपीएससी का लास्ट रिजल्ट आया और वो नहीं हुआ। उसने गिव अप करने की सोच ली। देखिए क्या होता है, माहौल क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन उसका दोस्त उसको जबरदस्ती उसको जो है वो इंटरव्यू सेंटर तक लेकर गया, उसके डॉक्यूमेंट सही किए और फाइनल में वो सिलेक्शन हो गया। आज वो कहता है कि अगर वो नहीं होता तो आज मेरा सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मेरे दिमाग पे इतनी निगेटिविटी हावी हो गई थी कि मैं गिव अप करने को तैयार था, कि मेरा यूपीएससी का सपना टूट गया तो यूपीपीसीएस मुझे देने का कोई फायदा नहीं है। बट आज रिजल्ट उनके फेवर में है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ही मेहनत के साथ अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपकी किताबें तय हो जाएंगी, आपके टीचर तय हो जाएंगे, आपके कोचिंग तय हो जाएगी, लेकिन आपके दिमाग को कौन तय करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से पहली चीज, आप निगेटिविटी को दिमाग से निकाल कर फेंक देंगे। किसी भी बात को कहने का तरीका बदल दीजिए। सर मेरा आंसर बुरा है, मैं अच्छा नहीं लिख पाता, एक बात हो गई। सर मैंने आंसर लिखा है, मुझे इसको और इंप्रूव करना, ये दूसरी बात हो गई। होगा क्या, जितनी बार आप इस तरह की बातें करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कि मुझे एक्चुअली में किसी चीज को गिव अप नहीं करना है, मुझे इसको इंप्रूव करना है। और धीरे धीरे आप देखोगे आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आएगा। आप कहते हो ना कि सर औजांग सर आपकी वीडियो देख के मोटिवेशन मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद हम डाउन हो जाते हैं। क्यों डाउन हो जाते हो? मेरा मोटिवेशन तुम्हारा इंस्पिरेशन नहीं बन पा रहा है। मोटिवेशन बाहर से आता है, ओजांग हो गए, संदीप माहेश्वरी हो गए, कोई भी अगर आपको ये बात कहेगा, लेकिन इंस्पिरेशन अंदर से आता है। सो तुम्हें अपने अंदर इंस्पिरेशन पैदा करना पड़ेगा और वो तुम्हारा मेजरमेंट तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो तुम्हारे सामने वो चीजों को लाकर रख देगा। और ऐसा मेरे लाइफ में कई बार हुआ है कि जब मैंने सबकॉन्शियस माइंड को कोई निर्देश दिया है तो उसने वो चीज मुझे हासिल करके दी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं?
सुबह की शुरुआत तुम तब तक जीत नहीं सकते जब तक अगर सुबह उठते तुम्हारा ख्याल तुम्हारा लक्ष्य ना हो। यानी कि अगर आपकी आंख खुली तो कई लोग होते हैं अरे यार मैसेज देखें कितने फेसबुक पे मैसेज आ गए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, स्टेटस किसने क्या लगाया है ना। तुम्हारा अगर तुम उठे हो और पहला ख्याल है कि आज मेरा एक बहुत अच्छा दिन होना चाहिए, आज मुझे यूपीएससी में जो ओजांग सर ने मुझे टारगेट्स दिए हैं 6 घंटे के, 8 घंटे के, 11 घंटे के, वो मुझे पूरे करने हैं, मुझे 2 सब्जेक्ट और एक ऑप्शन अच्छा करना है। पहला जो ख्याल होना चाहिए मुझे 2022-2023 में आईएएस क्रैक करना है। एक हल्का सा जो है आंख बंद करो और इमेज आनी चाहिए कि तुम लबासना के सामने खड़े हो और लबासना का गेट खुल रहा है और तुम लबासना के गेट के अंदर एंटर कर रहे हो। इस इमेजिन को इतना बार जो है इसको इमेजिन करो, इस तस्वीर को, कि उस लबासना का गेट खुल रहा है और लबासना के गेट की तरफ अंदर तुम जा रहे हो। वो लबासना जो तुम्हें बुला रहा है, जो हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन है, और उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। बिल्कुल क्लियर विजुलाइजेशन करो कि तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, तुम जो है किस तरह अंदर जा रहे हो, अपने पैरों को चलते हुए देखो, वहां की हवा को महसूस करो, वहां की ठंडक को महसूस करो मसूरी की। तो आपको जो है वो आपके दिमाग के अंदर ये चीजें आएंगी। तुम्हारा पहला ख्याल जो होना चाहिए दिन का, वो तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, तुम्हारा एम होना चाहिए, लबासना होना चाहिए, यूपीएससी होना चाहिए। इसके बाद तुम्हें चिंता होनी चाहिए कि भाई जो है वो कोई नोटिफिकेशन आया होगा नहीं आया होगा, भाड़ में जाओ, उससे बात की बात है। पहले बिस्तर छोड़ने से पहले 2 से 3 मिनट उस इमेजिनेशन को अंदर से रखो कि आज मुझे अपना सबसे बेस्ट दिन लगाना है, सिर्फ आज। कल मैं नहीं जानता, टुमारो नेवर कम्स, कल नहीं आएगा, ठीक है। तो आज मुझे सबसे बेस्ट करना है, आज मुझे अपने सारे टारगेट्स पूरे करने। कई बच्चे मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, सर मैंने आज अपना टारगेट पूरा कर लिया, आज मेरे टारगेट से 2 घंटा ज्यादा किया। अच्छा लगता है कि मुझे आप मेरी बात सुन रहे हो, मेरे साथ समझ रहे हो कि इसको कैसे करना। और दूसरा, बिल्कुल ध्यान से लबासना के गेट पे खड़े हो। पहला तुम्हारा लक्ष्य कि तुम अंदर प्रवेश कर रहे हो। अपने जो है वो ड्रेसिंग को देखो, अपने चलने के तरीके को देखो, महसूस करो इतनी गहराई से कि वो गेट तुम्हारे सामने खुल रहा है, उसकी आवाज आ रही खुलने की, और तुम लबासना गेट के अंदर जा रहे हो। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को ये सपना सच होता हुआ दिखाई पड़ेगा और फिर वो तुम्हें प्रेरित करेगा अंदर से। जब तुम थकोगे, कब काम आएगा ये सबकॉन्शियस माइंड? जब तुम्हें आंखों में थकान आ रही होगी, और जब तुम थक रहे होगे, जब तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तब ये तुम्हें ढकेलेगा, नहीं यार देख वो सपने को ध्यान से देख, यहां पहुंचना है, एक बार थोड़ी और मेहनत कर जाओ और आप कर जाओगे, राइट। नेक्स्ट वन, दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर तुम अपने सपनों की कीमत चुकाने को तैयार ना हो, कभी तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिलेगा, ठीक है। संसार में इकोनॉमिक्स का एक नियम है, साहब आपको कोई चीज चाहिए, ठीक है, एक सस्ता सा फोन चाहिए, एक महंगा सा फोन चाहिए। अगर आप मुझे बताओ, इकोनॉमिक्स आपको भी समझ में आएगी। मान लो अभी जो है वो एक नया आईपैड एयर लॉन्च हुआ है, अब मान लो एयर 4 लॉन्च हुआ और तुम्हें उसको चाहिए, तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ना। अब तुम ये सोचो कि नोकिया 1100 की कीमत में जो है आईपैड तुम्हें मिल जाए, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है। तो संसार में अगर तुम क्लर्क बनने का सपना देख रहे हो तो उसकी भी एक कीमत है, और अगर तुम आईएएस बनने का सपना देख रहे हो तो उसकी भी एक कीमत है। तो सपना जितना बड़ा होगा, भाई नोकिया 1100 हो सकता है, या अगर कोई सस्ता सा फोन है 5000 6000 में भी आ जाएगा। अब अगर तुम एयरपैड लेने जाओगे तो 80,000 90,000 में भी आएगा। तो अगर तुम्हें ज्यादा बड़ी चीज चाहिए, आईफोन चाहिए, तो फिर तुम्हें उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्यों चुकानी पड़ेगी? क्योंकि सपना तुमने बड़ा देखा है। तो अगर तुम आईएएस बनने जा रहे हो तो उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। वो कीमत क्या होगी? वो कीमत, मुझे अपने टीचर्स को अरेंज करना है, मुझे अपने कलीग्स, अपने दोस्त तक मुझे सही चुनने होंगे, मुझे अपना माहौल सही चुनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये नींद, ये शादी ब्याह, जब आपको मैं कहता रहा हूं, जब मैं वीडियोस डालूंगा तो आप देखना कि कल शाम को जो है उनकी फ्लाइट थी, मुझे सबको जो है भेजना भी था। और क्यों फ्लाइट थी? बोला सर मैं 2-3 सालों से अपने दोस्तों से मिला ही नहीं, इसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जीवन बहुत हेक्टिक हो जाएगा, ये बहुत आखिरी चांस है। मेरा सोशल सर्किल 2-3 सालों से बिल्कुल खत्म हो गया, मैं नहीं जानता मेरा दोस्त कहां है, क्या कर रहा है। अब मेरे दोस्त भी केवल आईएएस वाले हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या जो मेरे सीनियर हैं, जो मुझे जो है गाइड कर सकते हैं। और मेरे कोई अब दोस्त ही नहीं बचे हैं, कोई मेरा सर्किल नहीं बचा है। तो एक मन में रिग्रेट है कि भाई बचपन के दोस्त हैं या पहले के दोस्त हैं कॉलेज के, एक बार उनसे मिल लिया जाए, ठीक है। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। यानी आपको इस तरह की कीमत चुकाने को तैयार रहना पड़ेगा। जो आपके बचपन के दोस्त हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, सबको आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कीमत बहुत बड़ी है, नींद की कीमत, कि भाई नींद आ रही है, थकान हो रही है, वेब सीरीज लॉन्च हो गई है, पिक्चर लॉन्च हो गई है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और अपने लक्ष्य की तरफ रहना पड़ेगा। अगर तुम कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो तो तुम्हें वो फिर विंडो शॉपिंग करोगे। विंडो शॉपिंग होती है, चल यार मॉडल देख के आते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, किसी दिन लेंगे। तो किसी दिन आईएएस तुम्हारा होगा, फिर देखा जाएगा। विंडो शॉपिंग नहीं करनी है। हमने अगर वो चीज सोची है तो हम उसको हासिल करें, लेकिन हासिल करने के लिए कीमत बड़ी होगी। जब तुम अपने कमरे को बंद करके 10-10 12-12 घंटे अंदर बैठोगे, ऊब होगी, ऊब को रोकोगे, ठीक है, कि नहीं यार बाहर क्या हो रहा है मुझे देखना, कुछ मतलब नहीं है। जब तुम्हें ये नहीं पता कि दशहरा कब आया कब चला गया, दुर्गा पूजा कब आई कब चला गया, ईद कब आई कब चला गया, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी यूपीएससी की डेट पता है और कुछ नहीं।
और मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं। अगर इस हद तक तुम्हारे अंदर जुनून है तो यूपीएससी तुम्हारा है। ये सबसे सरल एग्जाम है, सबसे आसान एग्जाम है। और जब ये वीडियोस आपकी जो मेरे कल साक्षात्कार हुआ है सबके साथ, जब ये आएगी तो आपको एक एक कहानियां जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। सेकेंड एंड द बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें अपनी सीमाएं पता है, इफ यू नो योर लिमिट्स, व्हाट आर द माई लिमिट्स, आई एम नॉट एबल टू रिसाइट दिस, मैं बहुत ज्यादा इसको याद नहीं कर पाता, मैं बहुत देर तक पढ़ नहीं पाता, पर उन्हें तुम दूर करने के लिए कुछ नहीं करना चाहते। यू नो इट्स योर लैकनेस कि भाई बहुत देर तक याद नहीं रहता, बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख पाता, बहुत अच्छे से मैं क्लास में जवाब नहीं दे पाता। यू नो यू अगेन उसको तो बार बार कह रहे हो, बार बार चिल्ला रहे हो, लेकिन कर क्या रहे हो? सर मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती, सर मैं हिंदी वाला हूं, मैं सर एडिटोरियल नहीं पढ़ पाता। तुम कितने समय से चिल्लाओ, और ये 99% सत्य है, 99% सत्य है ये बात, ठीक है। चिल्लाता रहता है बच्चा, सर मैं वो हिंदी वाला हूं, सर मैं इंग्लिश का एडिटोरियल कैसे पढ़ूं, सर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाता, सर मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। अच्छा वो 2019 में भी चिल्ला रहा था, 2020 में भी चिल्ला रहा, 2018 में भी चिल्ला रहा था। लेकिन सवाल है कि जो तुम अपनी कमियों को जान गए हो तो कमियों को दूर करने का प्रयास क्या कर रहे हो? तुम आंसर रेडी, क्या तुमने पेन उठाया कि मुझे लिखना नहीं आता, चलो मैं 2 पेज रखूंगा, कुछ भी लिखूंगा यार, अपने बारे में लिखूंगा। मैंने कितने समय पहले कहा था कि डायरी जरूर लिखो, सोने से पहले डायरी जरूर लिखो, 2 पेज खाली लिखो। ये इन्वेस्टमेंट ऐसा, तुम्हें खुद पता चलेगा तुम्हारी राइटिंग क्या सुधर रही है। तुम्हें याद करना नहीं आता, दूसरा तरीका ढूंढो उसके बारे में, बोल बोल के याद करो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके याद करो, किसी भी तरीके से याद करो। लेकिन सवाल है कि तुम पहली वाली बात तो जानते हो कि सर मुझे ये चीज नहीं आती है, तुमने इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किया? इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सीखोगे, लबासना में जाके कैसे करोगे? मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो साउथ इंडिया के हैं वो तो तुमसे हिंदी नहीं बोलेंगे ना, गर्ज मार के तुम्हें उस समय तुम सीखना पड़ेगा। तो उस समय की बजाय यहीं पर हम क्यों ना सीख लें? भाई भाषाएं जितनी होगी, ऑल इंडिया सर्विस में जा रहे हो ना, तुम्हें अंग्रेजी छोड़ो, तुम्हें तेलुगु सीखना पड़ेगा, तमिल सीखना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट की भाषा सीखनी पड़ेगी, तुम्हें मणिपुरी सीखनी पड़ेगी, जहां तुम्हारी पोस्टिंग होगी तुम्हें वो भाषा सीखनी पड़ेगी। क्योंकि जनता थोड़े ना समझ गया कि हमारे बाबू साहब जो है वो यूपी या बिहार से आए, वो तो भाई अगर मान लो कहीं गुजरात की जनता है या कहीं साउथ की जनता, तो तुम्हें उनसे संवाद करना पड़ेगा, घर तुम्हारी है, ठीक है, तुम्हें उनसे जो है काम कराना है या काम करवाना है। तो आज क्यों नहीं, तो अपनी एक बात इस लाइन को लिख लो कि मुझे अगर अपनी सीमाएं पता है, अगर मुझे अपनी कमी पता हो रही, मुझे उस कमी को दूर करना है। क्योंकि बार बार जो सुब्रा रंजन थी, जो सुब्रा जिन्होंने आईएएस टॉप किया था, उन्होंने एक बात कही थी कि उनसे पूछा कि आईएएस क्या है, आईएएस की तैयारी क्या है? उन्होंने कहा रोज अपनी कमियों को जानना और अपनी कमियों को दूर करना ही यूपीएससी की प्रक्रिया है। यानी आपको एक व्यक्तित्व निर्माण करना है, तो कमियां दूर करते चले जाओगे, आपका व्यक्तित्व जो है निर्मित होता चला, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती चली जाएगी। मैं अच्छा लिख नहीं पाता, ठीक है, मुझे आदत 2 पेज डेली लिखना है, कोई बात नहीं। अंग्रेजी नहीं आती है, अब रवि बजाज सर ने इतना अच्छा कोर्स लॉन्च किया, इतने बच्चों का पॉजिटिव फीडबैक आया। कल तो एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया उन्हीं के वर्ड्स में, मैं तो खुद 2-4 में उलझ गया, इतने टफ टफ वर्ड उसने कहा कि सर 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर मेरी इंग्लिश में इतना इंप्रूवमेंट हुआ। अब कोई संस्थान ऐसा है जो 500 रुपए में कोर्स लॉन्च कर रहा है? कोई संस्थान नहीं। 500 रुपए में कोई इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ा सकता है? कोई नहीं पढ़ा रहा पूरे इंडिया में, आप सर्च करके देख के चले आओ। और रवि बजाज सर ने इतना इनोवेटिव तरीके से, मतलब उसने एक सेंटेंस लिखा, उसमें 2 वर्ड तो मेरे को समझ में नहीं आया कि इतने टफ वर्ड इसने इस्तेमाल किया और कैसे इस्तेमाल किया। बोला सर ये चेंज आया मेरे अंदर, और तुम बैठ के रो रहे हो और उसने 2 हफ्ते में अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया। तो ये अंतर होता है कि मैं बैठ के रोऊंगा या मैं अपनी कमियों को दूर करूंगा। डिसीजन तुम्हें लेना है। हम सभी कमियों के साथ आते हैं, हम सभी कमियों के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी ऐसी कहानियां अब आपको जो है, जो कल इंटरव्यू हुआ, ऐसी ऐसी कहानियां आपको देखने को मिलेगी जिन्होंने डिजास्ट्रस गलतियां की थी। डिजास्ट्रस मतलब तैयारी करनी थी उनको, कहां पहुंच गए, कहां क्या करने लगे पता ही नहीं था, लेकिन वो कमबैक किया उन्होंने, अपनी कमियों को दूर किया उन्होंने, और दूर करके सफलता उन्होंने हासिल कर ली। नेक्स्ट वन, अपने दोस्त, अपना माहौल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से चुनना है। अगर निगेटिव माइंडेड हैं, चाहे वो तुम्हारा रिलेटिव ही क्यों ना हो, तुम्हारा भाई क्यों ना हो, तुम्हारा परम मित्र क्यों ना हो, अगर वो निगेटिव माइंडेड है, यार यूपीएससी बहुत कठिन है, चल कुछ और देख लेते हैं, चल यार वो पहले कोई दूसरा एग्जाम देख लेते हैं, यार एक बार में किसी का होता नहीं है, ठीक है, और यार देखना यार कोई बात नहीं है, 2-3 साल अभी लगा, तू टेंशन मत ले, पढ़ाई कर। निगेटिव लोगों को निकाल दो, जितने भी निगेटिव माइंडेड लोग हैं उनको उठाकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दो, बहुत निर्ममता के साथ। अगर आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो इस एग्जाम में तो आपके लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर आप सोचो कि सबको खुश करके मैं अपना लक्ष्य पालूंगा तो नहीं पा पाओगे। अपना लक्ष्य पाकर तुम सबको खुश कर सकते हो, याद रखना, सबको खुश करके तुम अपना लक्ष्य नहीं पा सकते, अपना लक्ष्य पाकर तुम सबको खुश कर सकते हो। यही सबसे बड़ी जीवन की सच्चाई है, इट इज द ट्रूथ। तो निगेटिव माइंडेड जितने भी लोग हैं, तुम्हारा परम मित्र ही क्यों ना, उसको निकाल के बाहर कर दो,
ठीक है, और ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हारी इस एग्जाम में सहायता कर सके। अगर ये तुम्हारे अंदर नहीं है तो फिर ये तुम्हें क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में भरते जाएंगे, अरे तुम्हारा नहीं होगा, अरे एक बार में किसी का नहीं होता, अरे ठीक है तुम कोई और एग्जाम भर लो, ठीक है सब आईएएस नहीं बन जाते, इस तरह की बातें वो तुम्हें करते जाएंगे और तुम्हारी सारी खेल खत्म कर, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कब उस निगेटिविटी को परसीव कर गया। और अपने फ्लैशबैक में जाओ, अपनी जिंदगी को देखो कि क्या कुछ ऐसा हुआ था, क्या तुम्हें आज तक मुझे ईमानदारी से तुम लोग बताना, अगर जरा भी ऑनेस्ट हो, आज तक तुमने जब भी जीवन में कोई असफलता तुम्हें मिली है, कोई फेलियर हुआ, चाहे तुमने आईआईटी का एग्जाम दिया हो, नीट का एग्जाम दिया हो, अपने टाइम में स्कूल का एग्जाम दिया हो, ठीक है, क्या तुम्हें किसी ने रोका था? तुम मुझे ईमानदारी से बताना, क्या तुम्हें आज तक किसी ने रोका? कोई आया तुम्हारी किताबें फाड़ गया, ठीक है, कोई आया तुम्हारी किताबों को जला गया, तुम्हारे नोट्स को जला गया, किसी ने तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध दी, तुम्हें ऐसी कोई दवाई पिला दी, तुम सोते रहे महीनों तक, कोई ऐसा आज तक घटना हुई है? अगर तुम्हें किसी ने हराया है, तुम ईमानदारी से अगर 1% ईमानदार हो तो मुझे बताना, आज तक तुम्हें अगर किसी ने हराया तो वो सिर्फ तुम थे, सिर्फ और सिर्फ तुम थे। तुम्हारे अंदर की कमियां, जब पढ़ना था तब तुम्हें नींद आ रही थी, ठीक है, फ्लैशबैक में जाओ, अपनी जिंदगी को तुमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तुम अपने माँ बाप तक से झूठ बोल सकते हो, खुद से इंसान झूठ नहीं बोल सकता। जब तुम्हें बोर्ड का एग्जाम था, जब तुम्हें पढ़ना था, जब तुम्हें 90% मार्क लाने की तुमने कसम उठाई थी, किस बार 90% मार्क्स लेकर आऊंगा, 95% लेकर आऊंगा, और अचानक से पिक्चर देखने चले गए थे, वेब सीरीज देखने लगे थे, ठीक है, और सोचा था यार कल पढ़ लूंगा, जब सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया था और 8 बजे सोकर उठे थे। ये बताओ, आज तक तुम जब भी हारे हो, असफल हुए हो, तो क्या उसके पीछे सिर्फ तुम जिम्मेदार नहीं हो? क्या तुम्हारे माँ बाप ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से जो है वो तुम्हें पढ़ना ना, जो है पढ़ाई छूट जाए? नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम हारे। अगर आज तक ईमानदारी से, आज तक चाहे वो 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, ठीक है, बोर्ड, नीट, कुछ भी हो, अगर आज तक तुम हारे हो तो सिर्फ अपनी वजह से हारे हो और किसी की वजह से। इंसान सबसे बड़ी लड़ाई खुद से लड़ता है, ये खुद की प्रोग्रामिंग है, ये संसार भर की प्रोग्रामिंग है। जो खुद को जीत गया वो संसार को जीत जाएगा, ठीक है। तुम थे ना जब अलार्म बजा था और उसको दबाकर सोए थे, ये तुम थे जब शाम को जो है जब पढ़ने बैठना था तो तुम छोड़े यार कपिल शर्मा का एक 5-10 मिनट देख लेते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर एक के बाद एक जो 4 एपिसोड तुमने देखा था, तुमने वेब सीरीज एक के करके सारे एपिसोड एक साथ देखे थे, ये तुम थे, राइट, ये तुम थे और कोई नहीं था इस संसार में। तो आपको किसी और से नहीं लड़ना है, आपको खुद से लड़ना है, खुद की प्रोग्रामिंग करनी है। और ये मुझे बताओ, तुम्हारे पास्ट में कौन था तुम्हें रोकने वाला? सिर्फ आप और आप थे। तो इस बार तुम्हें सुधारना किसको है? संसार को नहीं, तुम्हें खुद को सुधारना है। क्या ये मुझे बताओ, जब तुम बोर्ड एग्जाम में थे या जब तुम नीट का, आईआईटी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम एंट्रेंस दे रहे थे, तो क्या तुम्हारे पास किसी संसाधन की कमी थी? नहीं थी। क्या चीज नहीं था? प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसीलिए इस पर फोकस कर रहा हूं। आईएएस में भी तुम्हारे टीचर मिल जाएंगे, ओजांग तुम्हें मिलेगा, दिन भर हमारे टीचर तुम्हें यहां मिलेंगे, एनी टाइम लर्निंग ऐप पर मिलेंगे, किताबें आसानी से मिल जाएंगी, तमाम किताबें आज की डेट में पीडीएफ फ्री आ रहा है, सब कुछ है। क्या नहीं है? ये नहीं है, ठीक है। इसको सुधार लो, सब सुधर जाएगा। और अगर आप पैसिव लर्नर हो, ठीक है, अब जैसे मेरी बात बहुत लोग सुन रहे हैं, अब मैं यही सबसे लास्ट में पॉइंट रखा है, मेरी बात बहुत लोग सुन रहे हैं, लेकिन अभी के अभी मैं अगर व्हाट्सएप पे अगर मंगा लूं तो मेरी बात को, एक एक बात को किसने जो है वो नोट डाउन किया, किसने नोट डाउन किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसका पेन जो है वो मेरे साथ चलता रहा, यानी मेरा जो है वो थॉट मैपिंग चली या नहीं चली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने आज के सेमिनार को ऐसे लिखा, सेमिनार ओजांग सर से नंबर 1 पे ये बात हुई, नंबर 2 पे ये कहा, नंबर 3 पे इस पे ओशो का एग्जांपल दिया, नंबर 3 पे ये गया, नंबर 4 पे ये गया। किसने जो है जब वो मेरी को बात को सुन रहा था उसने राइट डाउन किया, किसने तड़ातड़ जो है वो अपने फ्लो चार्ट बनाया। ये होता है एक्टिव और पैसिव लर्नर। अब आपने क्या किया? अब आप बैठ के सुनते रहे, हाँ ओजांग सर कुछ कह रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। आपको आश्चर्य होगा अगर बहुत ध्यान से भी आप सुनोगे, जब हम कोई चीज सुनते हैं तो हमें किसी भी चीज का केवल 11% याद होता है, केवल 11%। मेमोरी की टेक्निक सही है। हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें लगभग 83% याद होता है, और हम किसी चीज को करते हैं, यानी कि ये लगातार आप सुनते जा रहे हैं, टीचर के साथ उसको फ्लो चार्ट में बनाते जा रहे हैं, उसका जो है साइनॉप्सिस बनाते जा रहे हैं, तो हमें इसका जो है वो 94% याद होता है। अब आप तय करो कि तुम एक ही टाइम में, ठीक है, समझ में आ गया होगा कौन सा स्टूडेंट पास करता है और कौन सा फेल कर जाता है। एक ये वाला स्टूडेंट होता है जो हाथ मान के अच्छा सेमिनार में कुछ बता रहे हैं, तो वो 11% वाला है, ठीक। वो क्या करेगा? वो पढ़ी हुई पूरी चीज का केवल 11%, तब जब वो बहुत कॉन्सेंट्रेट है। जो देखेगा केवल वो 83%, और जो करता रहेगा साथ में, ठीक है, हर क्लास में टीचर बोलता जा रहा, कुछ भी बोल रहा है, टीचर समझा रहा है, तो उसको भी आप नोट डाउन करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग 24 घंटे के बाद पढ़ी गई कोई भी चीज 80% भूल जाता है। ये तुम्हारे दिमाग की खास बात है, ठीक है। तो तुम्हें सोचना है कि मुझे अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कैसा है करना है।
ये होता है पैसिव लर्निंग, ये होता है एक्टिव लर्निंग। इसको स्मार्ट स्टूडेंट कहते हैं, स्मार्ट है, ठीक है। वो अपने टाइम को निचोड़ लेता है, वो अपने टीचर की एक एक बात को निचोड़ लेता है, वो कोई प्रीटेक्स्ट अपने दिमाग में नहीं रखता, कोई प्री कंजप्शन नहीं रखता कि यार करना है, ऐसे नहीं करना है, ये फलाना सेमिनार है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस वाली कैटेगरी में आते हो ए में, या आपको डिसाइड करना है कि आप सी में आते हो। अगर आप सी में आते हो तो आपका एक एक घंटा जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी में जुड़ जाएगा और आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और नहीं तो ऐसे पता नहीं कितने लाखों की संख्या में चैनल है, लाखों की संख्या में लोग हैं, कुछ ना कुछ बात हो रही है, जाओ सुनते रहो, कोई बात नहीं है। फिर आज सुनते रहो, कल लोग तुम्हें सुनाएंगे, कायदे से सुनाएंगे ना। जब कहेंगे पिज्जा क्यों नहीं पहुंचा अभी तक, जल्दी पहुंचा। जब कोई एक फोन आएगा, जब तुम जो है वो जब कहीं पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, जा रहे होगे, कोई कहेगा 30 मिनट में बेवकूफ कहीं का पिज्जा नहीं लेकर आया। जब कोई तुम्हें बेवकूफ गधा कहेगा, तब तुम्हें पता चलेगा जिंदगी कितनी मजेदार है, ठीक है। जब तुम जो है वो दूसरों की डांट खाने के लिए पैदा होगे, ठीक है, तो अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें शासन करना है या शासित होना है, ये तुम्हारे चॉइस है। और ये चॉइसेस कोई एक दिन नहीं होगी, ये हर घड़ी, हर मिनट, हर घंटे और हर दिन होती है। तुम्हें सोचना है कि तुम ये वाला स्टूडेंट बनना चाहोगे या ये वाला स्टूडेंट, ठीक है। एंड इसके लिए आपको अपने सारे सेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेमोरी को कंसंट्रेट होकर, क्या मेरा टीचर बोल रहा है उसको विजुअलाइज करते हुए उसको पेपर पे लेकर आना है कि कल अगर मुझे 2 दिन बाद भी रिवीजन करना पड़े तो मैं तैयार हूं कि मैं अपने टीचर की बात को कर सकता हूं। जितने भी लोगों ने बहुत ध्यान से, ईमानदारी से, मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, जितने भी लोगों ने मेरे सेमिनार को ध्यान से सुना है वो सभी के सभी बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होने वाले हैं निगेटिवली। और जिन्होंने मेरे सेमिनार को सुनकर विजुलाइज करके उसको पेपर पे नोट डाउन किया, इस तरह की एक एक बात हो जांग सर की, सिर्फ ये नहीं कि जो मैं लिखा रहा हूं, मेरा तो ये फ्रेमवर्क है, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में बैठ रही हैं क्योंकि सालों से प्रैक्टिस की है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, वो कितने लोगों ने इसको मैप किया है, अपनी कॉपी पे मैप किया है, ठीक है। जिसने मैप किया है वो साधुवाद, वो तैयार है यूपीएससी के लिए।